दोस्तों, आज से हम जीएस का पोर्शन पढ़ेंगे। जीएस में हम पहला चैप्टर पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है। इसमें आज हम ये डेमो क्लास रहेगा। इसमें हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। देखते हैं दोस्तों, इसमें हमें भारतीय संविधान के भाग पढ़ना है। भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़नी है और भारतीय संविधान के हम भाग देख लेते हैं, कितने भाग हैं। पहला भाग 1, ये 1 से 4 तक जाता है। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2, ये 5 से 11 तक जाता है, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 1 और भाग 2 हम आपको नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, सीधे हम आपको मूल अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे, अर्थात भाग 3 से पढ़ाएंगे। इसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 1 और भाग 2 आपके किसी काम के लिए नहीं है, इससे अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और आगे देखते हैं, भाग 4, यह 36 से 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तथ्य के बारे में बताया गया है। भाग 4 इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि मूल कर्तव्य 11 है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या लिखा गया है। भाग 5, यह 52 से 151 तक जाते हैं। इसमें संघ के बारे में बताया गया कि संसद कैसे रहेगा, मंत्रिपरिषद कैसी, मंत्रिमंडल कैसी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी के बारे में बताया गया है। भाग 7, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। ये दोनों आपका सेम ही है। इसमें राज्यपाल, उसमें राष्ट्रपति, इसमें सीएम, उसमें प्रधानमंत्री। ये अगर आप भाग 5 पढ़ना छोड़ दिए तो आपको भाग 6 समझ नहीं आएगा। इसीलिए भाग हम जब 5 पढ़ाएं तो आपको इसे एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। आगे देखते हैं, भाग 7 को देखते हैं। ये 238 तक है। इसमें एक ही है, इसको अब निरस्त कर दिया गया है। देखिए, से संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है, अर्थात इसे अब आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। भाग 8 देखते हैं, यह 239 से लेकर 242 तक है। इसमें संघ और राज्य के बारे में पढ़ना है। भाग 9, ये 243 के क से लेकर के ऑर्डर तक जाता है। इसमें पंचायत के बारे में पढ़ना है। भाग 9 का क, इसमें नगर पालिका के बारे में पढ़ना है। अब भाग 9 का ख, इसमें सहकारी समिति के बारे में पढ़ना है। भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में पढ़ना है। भाग 11, इसमें संघ तथा राज्य के मध्य के संबंध के बारे में पढ़ना है कि संघ और राज्य के बीच में कैसा संबंध रहेगा, दोनों के बराबर शक्तियाँ बांटी गई है। भाग 12, इसमें विश्व संपत्ति संविदाएँ व वाद विवाद के बारे में पढ़ना है। भाग 13, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा सामग्री के बारे में बताया गया है, अर्थात इसमें बताया गया है कि आप भारत में व्यापार कैसे कर सकते हैं। भाग 14, इसमें संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में बताया गया है, अर्थात भाग 14 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। भाग 14 का क, इसमें अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित कर दिया गया है इसे। भाग और देखते हैं, भाग 15 देखते हैं। इसमें हमें निर्वाचन पढ़ना है, अर्थात हमें पढ़ना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, निर्वाचन मंडल क्या होता है, ये सभी के बारे में पढ़ना है। भाग 16, इसमें कुछ वर्गों संबंध में विशेष उपबंध पढ़ना है, अर्थात इसमें पढ़ना है हमें एसटी, ओबीसी का क्या आरक्षण दिया गया है संविधान में। भाग 17, इसमें राजभाषा के बारे में पढ़ना है, जिसमें राजभाषा,
राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा, ये सभी के बारे में पढ़ना है। भाग 18 ये आपात उपबंध के बारे में पढ़ना है, अर्थात आपातकाल के बारे में पढ़ना है। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राजकीय आपात है और 360 में वित्तीय आपात है। आगे देखते हैं। भाग 19 ये प्रकीर्णन के बारे में बताता है। भाग 20 ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। ये आर्टिकल 1 तक है। 368 में संशोधन साला बताता है। ये हम संशोधन आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत संशोधन हो चुका है और आपको इम्पोर्टेंट ही संशोधन याद करना है। भाग 21 ये अस्थायी संकलनकालीन एवं विशेष उपबंध के बारे में बताता है। जैसे कि कौन राज्यसभा स्थायी है, उप राज्यसभा स्थायी, अस्थायी, प्रधानमंत्री स्थायी है या नहीं है। भाग 20 यह संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निश्चय के बारे में बताता है। अर्थात इसे बस ऐसे ही लिखाया गया है। इसमें बताएगा कि संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजों का कानून ख़त्म हो जाएगा, कोई सा भी अंग्रेजों का कानून नहीं रहेगा, राजा उजा कोई नहीं रहेगा, सबसे पहले संविधान रहेगा। संविधान को हिंदी में करवाया जाएगा और हिंदी भाषा को राष्ट्रपति बढ़ावा देंगे। ये सब इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची। आज हम आपको पहले भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ाते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। पहले अनुसूची की संख्या 8 थी, किंतु अब 12 हो चुकी है। आज हम अनुसूची पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों। पहला अनुसूची हम आपको दिखाते हैं। पहला अनुसूची में क्या लिखा है, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात इसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची देखते हैं दोस्तों। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। अर्थात सिंपल सा इसमें बात है। अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है कि किसको कितना वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय को कितना वेतन मिलेगा, ये सभी के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ आपको लिखा गया है, राष्ट्रपति का इतना वेतन है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ये आपको इसका आपका कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। वेतन जान के आप क्या कीजिएगा। अब अनुसूची 3 देखते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी शपथ की चर्चा। अर्थात इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय शपथ कैसे लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, ये सभी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह पदाधिकारी है। जैसे संघ के मंत्री, संसद निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी को कौन शपथ दिलाएगा इसके बारे में बताया गया है। नोट, इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए आप। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। इन तीनों का उल्लंघन क्रमशः अनुच्छेद 60, 69, 159 में उल्लंघित है। अर्थात ये तीनों अनुच्छेद में आपको इन तीनों का शपथ के बारे में बताया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अनुसूची 4, इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई है।
अर्थात दिल्ली पांडिचेरी में राज्यसभा की कितनी सीट रहेगी, कितनी सीट नहीं रहेगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अनुसूची 6 देखते हैं हम। इसमें अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के बारे में बताया, अर्थात पूर्वोत्तर के भारत के बारे में बताया गया, जिसमें असम आते हैं, त्रिपुरा था, मेघालय, मिजोरम। अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा की गई है। अनुसूची 7 देखते हैं दोस्तों। इस अनुसूची में शक्ति की विभाजित की चर्चा है। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की भी चर्चा की गई है। अर्थात इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार संघ सूची, राज्य सरकार राज्य सूची में अपना कानून बनाएंगी, संघ सरकार संघ सूची में अपना कानून बनाएंगी, असमवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है। और एक और सूची होता है जिसे अवशिष्ट सूची कहते हैं, उसमें भी केंद्र सरकार ही कानून बनाते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ही आपको दिया गया संघ सूची, इस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची, इस सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। आगे देखते हैं। यदि राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार होती है कि वह स्वयं को कानून बनाने जो सभी राज्यों पर लागू हो। अर्थात अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानून में अगर कोई माने नहीं तो संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। आगे देखते हैं। नोट ये देखते हैं। 42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 5 वो क्या है, 5 सूची है। जैसे पहला शिक्षा है, जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण है, माप तोल है, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य है और न्याय प्रशासन है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको अवशिष्ट सूची के बारे में बताए थे, अवशिष्ट सूची, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, जैसा कि हम आपको बताए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें राजभाषा का उल्लंघन है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जो निम्न है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अर्थात आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये है। अब आगे देखते हैं। 21वां संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 बोडी, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया। ये आपको संशोधन में पढ़ा देंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। ना ही ये भोजपुरी को रखा गया है दोस्तों। 9वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है। अर्थात बांग्लादेश में भूमि सुधार के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। 10वीं अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है।
91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वां आप देखते हैं, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा है। इस सूची में 29 विषय हैं, जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि के बारे में बताया गया। 12वीं अनुसूची और ये हमारा लास्ट अनुसूची है। इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें 18 विषय हैं, जैसे नगरीय योजना, सड़कें एवं पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धारण, उन्मूलन इत्यादि, ये सब है। तो आज हम अनुसूची के बारे में देखें और 22 के 22 अनुसूची हम देखें। कल हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे। आर्टिकल भाग 1 से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ना ही भाग 1 हम आपको पढ़ाएंगे, ना ही भाग 2 पढ़ाएंगे। हम भाग 3 से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, जो मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। यह 12 से लेकर 35 तक जाता है। मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। अगर आपको मुझसे लिखवा कर पढ़वाना है तो बोलिएगा, अगर ऐसे ही पीपीटी देख के आपको पढ़ना है तो बोलिएगा, हम आपको ऐसे ही पीपीटी से पढ़ा देंगे। या यदि नहीं तो हमको लिखवा के पढ़ाना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, ऐसे लिख के हम आपको पढ़ा सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।